श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। खास करके जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जो बरसों पुरानी कोई कामना जो पूरी नहीं हो रही है, तो ये सावन से पहले आने वाली प्रदोष यानी कि आज के दिन आप सभी लोगों को ये उपाय जरूर करना है। 21 बेल पत्र का ये जो उपाय है ना, आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति निश्चित रूप से करेगा। मात्र 3 जगह पर आपको समर्पित करने हैं, पूरे नियम के साथ में, पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर। पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको सावन से पहले आने वाली प्रदोष के दिन करने ही करने हैं। पहला 21 बेल पत्र का उपाय करना होगा, दूसरा आपको नए दीपक का उपाय करना है, और जो तीसरा उपाय होगा उसे आपको चूकना ही नहीं है, 5 हरे मूंग वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना वाले उपाय की, जो कि आपको 21 बेल पत्र से करना होगा। देखिए ये जो 21 बेल पत्र का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण, अग्नि पुराण और लिंग पुराण के अंदर वर्णित है कि अगर आपकी कोई हृदय की बात, कोई इच्छा, कोई मनोकामना, बरसों पुरानी कोई कामना है जो पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ करके देख लिया आपने, सोमवार के व्रत कर लिए, सब कुछ किया, लेकिन आपकी वो हृदय की बात, कामना बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तो जब भी आपके दिल में आ जाए कि मेरी कामना नहीं पूरी हो रही है, तो सावन से पहले पड़ने वाली जो प्रदोष है उस दिन आपको ये उपाय करना है। आपको लेने होंगे 21 बेलपत्र गिन करके, ठीक है ना। ध्यान रखना कहीं से भी खंडित ना हो, कटे फिटे ना हो, और इस टाइम पर बहुत सारे बेलपत्र लगे हुए हैं, आप इजीली ले सकते हैं। 21 बेलपत्र लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास में जो चंदन हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप लाल चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन, जो चंदन हो वो चंदन ले लेना, ठीक है। अब आपको यही वाला उपाय शिवलिंग के पास जाकर के करना है, लेकिन उससे पहले जब आप वहां जाएंगे ना, तो ये जो 21 बेल पत्र हैं इनको आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है ना। किस किस तरीके से करोगे, 7 बेलपत्र इस यहां पर रखोगे, 7 बेलपत्र ये अलग रखोगे, 7 बेलपत्र ये अलग रखोगे। पहले से ही अपने मन में बोल करके जाना कि ये जो 7 बेलपत्र हैं ये एक के लिए है, ये दूसरे के लिए, ये तीसरे के लिए, ठीक है ना। ऐसे 7-7 के आपको 3 बंडल बना लेने हैं। इस पर आपको ओम की एक बिंदी बीच वाली पत्ती पर लगानी है, उसी चंदन से, ठीक है। इन 7 पर आपको नमः की पत्तियों पर, है ना, मतलब नमः का स्मरण करते हुए एक बिंदी बीच वाली पत्ती पर लगानी है, और ये जो बाकी के 7 पत्ते हैं इन पर शिवाय का स्मरण करते हुए आपको एक बिंदी इस बीच वाली पत्ती पर लगानी है, ठीक है। इस तरीके से आपको 21 बेलपत्र तैयार कर लेने हैं और 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे तो आपको साइड में रखना है, ठीक है ना। जो आपने 7 बेलपत्र लिए हैं, कौन से वाले बेलपत्र, जो पहले नंबर पर जिन पर आपने ओम की बिंदी लगाई थी ना, उन 7 बेलपत्रों को अपनी कामना कहते हुए भोले बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडियां रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, अपनी कामना कहते हुए, ठीक है। उसके बाद में जो 7 बेलपत्रियां आपने ली है, नमः का स्मरण करते हुए जो आपने 7 बिंदियां बीच वाली पत्ती पर लगाई थी, इन्हीं 7 बेलपत्रियों को उठाना है और नंदी बाबा के मस्तक पर, यह चीज ध्यान रखना, कहां पर, नंदी बाबा के मस्तक पर आपको उन 7 बेलपत्री को अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना, और अंत की जो शिवाय वाली 7 बेलपत्रियां हैं उन्हें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख करके, जिनकी सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ में हो, अपना दाहिना हाथ इन्हीं सभी बेलपत्रियों के ऊपर रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देना। पूज्य गुरुजी ने कहा ऐसी कोई कामना नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं जो आपकी पूरी ना हो। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। ये होगा आपके दीपक वाला उपाय, ठीक है। ये जो भी सावन से पहले आने वाली प्रदोष होती है ना, उस दिन अगर आपकी कोई इच्छा, देखिए 2 कारणों से पूज्य गुरुजी ने बताया। एक होती है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, चाहो तो ऊपर वाला उपाय कर लो, नहीं तो फिर ये वाला उपाय आपको करना ही करना है। दूसरा होता है धन की प्राप्ति के लिए,
ठीक है ना। तब आपको करना कैसे है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। देखिए, अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हो तो जो दोनों दीपक तैयार करोगे वो दोनों दीपक गोल बाती के होंगे। कौन से? गोल बाती के। किसके लिए? मनोकामना पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए, ठीक है। और अगर आप धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को करते हो तो एक दीपक होता है गोल बाती का और दूसरा होगा आपकी लंबी बाती का, ठीक है। इस क्रम को बस ध्यान दीजिएगा। धन प्राप्ति के लिए उपाय किया जाता है तो एक दीपक आपको गोल बाती का और एक लंबी बाती का, है ना। और जब मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं तो दोनों ही गोल बाती के बनाए जाते हैं, ठीक। इन दोनों दीपक को जब भी आप तैयार करो, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, ठीक है, इनके दोनों के अंदर भरना होगा आपको घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस तरीके से घी तैयार ले लेना और इन दोनों दीपक को लेकर के सबसे पहले जाना होगा आपको बेलपत्र पेड़ के पास में। देखिए, अगर आप धन प्राप्ति की इच्छा से कर रहे हो तो जो लंबी बाती का दीपक है ना वो यहां पर लगेगा और जिसकी बत्ती का जो मुख रहेगा वो रहेगा उत्तर दिशा की तरफ। इसके नीचे कोई ना कोई आसन के तौर पर गेहूं, चावल, हरे मूंग किसी के भी दाने जरूर रखना। पूज्य गुरुजी ने कहा प्रदोष के दिन मां लक्ष्मी जी का वास शाम के समय, है ना। किस समय पर करोगे? शाम के समय, प्रदोष काल के समय इस पेड़ के नीचे मां लक्ष्मी जी का निवास होता है। और जो भी लंबी बाती का दीपक, इसका भी क्रम बताया कि जब आप वृद्धि के लिए कामना करते हो, संपदा की वृद्धि, वैभव की वृद्धि के लिए करते हो तो लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। और जो व्यक्ति लंबी बाती का दीपक बेलपत्र पेड़ के नीचे लगा करके अपने घर पर जाएगा वो मां लक्ष्मी जी को भी अपने साथ लेकर के जाएगा। अगर मनोकामना पूर्ति के लिए करते हो तो यहां पर आपको गोल बाती का दीपक लगाना है। दूसरा जो दीपक है वो लेकर के जाना होगा आपको शिवालय की चौखट पर। यहां पहुंच करके आपको उस शिवालय की चौखट पर एक जो दूसरा दीपक लेकर के आए हो उसे यहां पर अपनी कामना कह करके प्रज्वलित करके चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा ऐसी कोई कामना नहीं, आपके हृदय की बात नहीं जो बाबा तक ना पहुंचे। प्रदोष के दिन का ये वाला उपाय सबसे ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, इसके लिए पूज्य गुरुजी ने सभी से नम्र निवेदन किया कि साल में जो जो प्रदोष पड़े, है ना, जो जो भी प्रदोष पड़े, चाहे सावन से पहले की हो चाहे सावन की हो, इस वाले काम को जरूर करना। जीवन भर महादेव की कृपा आपके सिर पर बनी रहेगी। इतना वादा किया उन्होंने, लिख करके दिया कि एक बार करके जरूर देखिएगा, आपको शिव तत्व की अनुभूति होगी। आपको करना क्या है? देखिए, जो भी प्रदोष पड़े, अपनी इच्छा जिस कामना से आप करो उस कामना की पूर्ति के लिए आपको लेने होंगे 5 शमी के पत्ते। कहां से तोड़ोगे? यहां से तोड़ोगे। ये जो गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है, ऐसे 5 शमी के पत्ते लेना है। 5 ही लेने होंगे आपको बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो। साथ ही साथ आपको लेना होगा हरा मूंग। ये भी कितने लेने हैं? 5 हरा मूंग आपको लेना है, आखा दाना। और 1 लेना होगा आपको गुड़ का टुकड़ा, ठीक है। मैं वापस फिर से बता देता हूं, 5 शमी पत्र, 5 बेलपत्र, 5 हरा मूंग और 1 गुड़ का टुकड़ा। इन सभी को किसी भी एक तांबे के कलश में डाल लेना। चारों चीजों को इसी के अंदर डाल लेना और बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। इस कलश को लेकर के प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, बस समय का ध्यान रखना, किस समय पर जाना है? प्रदोष काल में जाना है, जब सूरज ढल ही रहा हो उस दौरान में लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना, ठीक है। और अपने हृदय की बात, अपनी कामना भोले बाबा से कह करके इस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर, सिर्फ शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के। किनका नाम लेकर के? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के समर्पित करना। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके जीवन की भाग्य रेखाएं बदल जाएगी। अगर समय आपके पक्ष में भी नहीं है ना तो समय भी आपके पक्ष में होने लगेगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।